आज हम बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत करेंगे। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन में इस संसार को परिवर्तनशील माना गया है और इस संसार की समस्त वस्तुओं को परिवर्तनशील माना गया है। और जब संसार परिवर्तनशील है यानी कि संसार नित्य नहीं है, तो इसलिए बौद्ध दर्शन में संसार की समस्त वस्तुओं को अनित्य माना गया है। अनित्य माना गया है यानी संसार की समस्त वस्तुएं जो हैं ये परिवर्तनशील हैं, और परिवर्तनशील हैं यानी कि विनाश से युक्त हैं। संसार की कोई भी वस्तु जो है वो परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो यदि संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, तो आत्मा भी, बौद्ध दर्शन कहता है आत्मा भी फिर अनित्य होगी। तो बौद्ध दर्शन जो है ये आत्मा को भी अनित्य मानता है। अब सामान्यतः हम देखेंगे कि जितने भी जो भी भारतीय दर्शन हैं वो आत्मा की अस्थाई सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है और आत्मा अस्थाई सत्ता है। आत्मा अस्थाई सत्ता है, शरीर का विनाश होता है, लेकिन आत्मा जो है ये अजर अमर और अविनाशी सत्ता है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है चूंकि अनित्यवाद को मानता है, कहता है कि संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, तो इसलिए ये आत्मा को भी परमानेंट नहीं मानता। बौद्ध दर्शन आत्मा को भी अनित्य मानता है। अब बौद्ध दर्शन में भी ये कहा गया है, जैसे एक पाश्चात्य दर्शन में एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं ह्यूम, तो ह्यूम भी कहते थे कि जब मैं अपने अंदर जाता हूं और इस तथाकथित आत्मा को जानने का प्रयास करता हूं, तो मैं कुछ भावनाओं से, कुछ संवेदनाओं से टकराकर वापस आ जाता हूं और मुझे कोई अस्थाई आत्मा के दर्शन नहीं होते। तो इसलिए तो इसी तरीके से बौद्ध दर्शन भी ये मानता है कि कोई अस्थाई आत्मा नहीं है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो कुछ संवेदनाओं से, वेदनाओं से टकराकर वापस आ जाते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन आत्मा को परमानेंट नहीं मानता और आत्मा को क्षणिक संवेदनाओं का प्रवाह मानता है। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा को क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह माना गया है। विज्ञानों का प्रवाह कहा गया है। तो क्षणिक विज्ञानों का या क्षणिक चेतनाओं का, विज्ञान से यहां तात्पर्य चेतना से है। विज्ञान यानी चेतना। तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जो आत्मा है ये क्षणिक चेतनाओं का प्रवाह है, यानी क्षणिक चेतनाएं चल रही हैं, एक चेतना, दो, तीन, चार, इस तरीके से एक चेतना जो है, ये क्षणिक चेतनाएं चल रही हैं। एक चेतना दूसरी चेतना को पैदा करके समाप्त हो जाती है, दूसरी तीसरी को पैदा करके समाप्त हो जाती है, तीसरी चौथी को पैदा करके समाप्त हो जाती है। इस तरीके से ये क्षणिक चेतनाओं का एक प्रवाह चल रहा है। लेकिन ये जो प्रवाह है इसमें निरंतरता है, निरंतरता है और तीव्रता है। तो निरंतरता और तीव्रता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है। एकता का भ्रम। तो ये कहते हैं कि जो आत्मा है ये चेतना का प्रवाह है और ये चेतनाएं लगातार चल रही हैं, तो इसमें एक निरंतरता है
और तीव्रता है, और निरंतरता और तीव्रता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है, और इसीलिए हम एक अस्थाई आत्मा को मान बैठते हैं। अब इस संदर्भ में ये दीपक की लौ का भी उदाहरण देते हैं, और ये कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ है, तो दीपक की लौ जो जलती है, अब अगर दीपावली में जैसे दिया जलाया जाए तो उसमें तेल डाला जाएगा और बाती डाली जाएगी। अब वो बत्ती जो जलती है तो उसमें लौ एक दिखाई देती है, तो लौ एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन हम देखेंगे कि उसमें एक अंश तेल का जलता है, एक लौ आती है, फिर दूसरा अंश तेल का जलेगा, दूसरी लौ, फिर तीसरी लौ, लेकिन इसमें एक निरंतरता है, एक तीव्रता है, इस कारण हमको एक लौ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही तेल समाप्त होता है, तेल का आखिरी अंश समाप्त होता है, वैसे ही आखिरी लौ जल के समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि इस तरीके से आत्मा भी है, आत्मा भी चेतना का प्रवाह है, और ये चेतनाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, इसलिए एकता का भ्रम हो जाता है हमको। जैसे पंखा ही चल रहा है, 3 पंखियां हैं, लेकिन तेजी से चल रहा है तो सारी पंखियां आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं। या फिर ये नदी के जल का उदाहरण देते हैं कि एक जल में अगर आपने डुबकी लगाई तो दूसरी डुबकी जब लगाएंगे तो वो जल बह चुका होगा, लेकिन तीव्रता और निरंतरता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है कि एक ही जल बह रहा है। तो इसी तरीके से आत्मा जो है, ये अस्थाई आत्मा की सत्ता को नकारते हैं, और ये कहते हैं कि आत्मा क्षणिक चेतनाओं का प्रवाह है। अब इस तरीके से ये भी कहा जाता है, ऐसे भी व्यवहारिक जीवन में ये कहा जाता है कि आदमी की सांसें जो है वो गिनी हुई हैं, कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो उसी तरीके से ये कहा जाता है कि ये चेतना का प्रवाह है आत्मा। अब बौद्ध दर्शन में परमानेंट आत्मा की सत्ता को, स्थायी आत्मा की सत्ता को नकार दिया जाता है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। सिद्धांत की आलोचना ये होती है, एक तो आलोचक ये कहते हैं कि अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो फिर कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी? कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या, तो कर्म पुनर्जन्म की व्याख्या संभव नहीं होगी। दूसरा, स्मृति की व्याख्या कैसे होगी? स्मृति की व्याख्या, कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या, क्योंकि बौद्ध दर्शन चूंकि कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, तो ये आलोचक ये कहते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी, क्योंकि अगर एक आत्मा होती तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो कर्म करेगा उसी को फल प्राप्त होगा। अब इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो एक शरीर है और ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा बची रहेगी। तो जो आत्मा ने जो भी कर्म किए होंगे उसका उस जन्म में फल मिलेगा, और फिर इसका पुनर्जन्म होगा तो जो बाकी के फल रहेंगे उसको भोगेगी ये आत्मा। लेकिन अगर क्षणिक चेतना का प्रवाह है आत्मा, तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत की व्याख्या ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस चेतना में व्यक्ति ने कोई कर्म किया, इसमें मान लीजिए कि उस पर मुकदमा चला और इस चेतना में उसको सजा हो गई, तो कर्म किया इस चेतना ने, सजा इस चेतना को हो रही है, यानी कर्म का सिद्धांत की व्याख्या नहीं हो पाएगी। अगर एक आत्मा रहेगी तो वही कर्म करेगी और वही उस फल का भोग करेगी। दूसरा कि पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुनर्जन्म में ये कहा गया है कि आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर ग्रहण करती है मृत्यु के बाद। लेकिन यहाँ जब अलग अलग चेतनाएं हैं, तो लास्ट चेतना जब आपकी खत्म होगी, आपकी मृत्यु होगी, तो अगली चेतना में अगर आपका पुनर्जन्म होगा तो ये तो नई चेतना हो गई, ये नई चेतना है, तो फिर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुनर्जन्म तो उसी आत्मा का अगर जब अगला शरीर धारण करेगी तब होगा पुनर्जन्म।
तो ये कहते हैं कि कर्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी और पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी, जबकि बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। दूसरा, स्मृति की व्याख्या। अगर अलग अलग चेतनाएं होंगी तो इस चेतना में कोई चीज किसी की जानकारी हुई, लेकिन ये चेतना समाप्त हो जाएगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। दूसरी में कुछ जानकारी आपने ग्रहण की, लेकिन दूसरी भी समाप्त हो जाएगी, फिर तीसरी पैदा हो जाएगी, फिर चौथी पैदा हो जाएगी। तो अगर क्षणिक चेतनाओं का प्रवाह है आत्मा, और एक चेतना दूसरी को पैदा करके समाप्त होती जा रही है, तो पीछे की जितनी भी आपकी स्मृति है उसका लोप होता जाएगा, स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी आलोचना होती है सिद्धांत की। अब बौद्ध दार्शनिक इसका जवाब भी देते हैं, और बौद्ध दार्शनिक ये कहते हैं कि नहीं, कर्म और पुनर्जन्म की भी व्याख्या होगी और स्मृति की भी व्याख्या होगी। बौद्ध दार्शनिक ये कहते हैं कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं है, उन्होंने ये कहा कि क्षणिक चेतना का प्रवाह चल रहा है और पहली चेतना दूसरी चेतना का कारण है, दूसरी वाली तीसरी चेतना का कारण है, तीसरी चौथी चेतना का कारण है। तो ये चेतना इसको पैदा करके समाप्त हो जाती है, लेकिन पहली चेतना का अंश दूसरी चेतना में रहता है, दूसरी का तीसरी में रहता है। तो इस तरीके से कारण जो है वो अपने कार्य में विद्यमान रहता है। तो पहली चेतना जो है दूसरी चेतना का कारण है, तो ये कारण अपने कार्य में विद्यमान रहेगी, और दूसरी चेतना पहली चेतना का कार्य है। फिर तीसरी चेतना का कारण दूसरी चेतना है, और दूसरी चेतना का कार्य तीसरी चेतना है। तीसरी चेतना फिर कारण बन जाएगी चौथी चेतना का, और चौथी चेतना जो है तीसरी चेतना का कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्य जो है अपने कारण में विद्यमान रहता है, और इस तरीके से ये कहते हैं कि कर्म सिद्धांत की भी व्याख्या होगी, पुनर्जन्म की व्याख्या भी होगी, और इसी आधार पे स्मृति की भी व्याख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बौद्ध धर्म का जो अनात्मवाद का सिद्धांत